क्वालिफाई किया, पैसा घर में नहीं था, लोन लेकर मैंने डिग्री लिया। सरकार नहीं सुनती है। अपनी जानता बेटी समाते तो ऐसा नहीं करते हम लोग के साथ। कि शायद हमारे नीतीश चाचा का दिमाग खुले और आ करके देखे तो उनकी जो लाठी है वो केवल और केवल बेरोजगारों पे बरसती है। हाँ, वही तो, बेटी को पढ़ाओ और बचाओ और बचा करके रोड पे लाके उसको फेंको, जान मारो। उनको पे जिस तरीके से बेरहमी से ट्रीट कर रहे हैं, उनकी लाठी चलेगी नेताओं पे? अगर चलेगी तो मैं मान लूंगी कि हमारे देश में संविधान है। बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ और उसके बाद रोड पे घुमाओ वाला चल रहा है यहाँ। हमको तो लगता है शिक्षा मंत्री को सीटेट बीटेट का सी और बी भी पता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हमारे साथ सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद है जो अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। नीतीश कुमार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़कर ऐसे सड़कों पर आएंगी, सड़कों पर बैठेंगी? नीतीश कुमार कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी क्या करेगी पढ़कर? बेटी ऐसी तरह सड़कों पर बैठेगी, आखिर क्या कुछ है? आइए इनसे बात करते हैं। लोग लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। पिछले 5 सितंबर को भी आप लोग सड़कों पर उतरी थी अपनी मांगों को लेकर, लेकिन फिर भी आज भी आप लोग सड़कों पर उतरी हैं। हाँ मैम, हम लोग 3 सालों से लगे हुए हैं मैम। वही तो बोलना चाह रहे हैं। हमारे राज्य की जो सरकार है बोलती है बेटी को पढ़ाइए और बचाइए। हम लोग के माँ बाप को औकात नहीं होता है मैम इतना पढ़ाने का। इतना पैसा खर्च करके हम लोग डिग्री हासिल करते हैं और यहाँ हमारी सरकार जो है रोड पे फेंक देती है हम लोग को। माँ बाप पेट काट के भूखे पेट रह करके और डिग्री दिलवाई है और यहाँ रोड पे फेंका रहे हैं हम लोग। 3 सालों से हम लोग यही में लगे हुए हैं। यही सब स्थिति देख करके अब आने वाली पीढ़ी बेटी को तो मतलब नहीं पढ़ाने का मन कर रहा है। ऐसा सिचुएशन आ गया है, लग रहा है। नीतीश कुमार कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हाँ मैम, हाँ वही तो, बेटी को पढ़ाओ और बचा करके रोड पे लाके उसको फेंको, जान मारो। इज्जत उतारो, रोड पर लाके बेटियों को इज्जत उतारो। पढ़ने के बाद क्या करेंगे चाचा जी? बेटी को ही इज्जत उतारेंगे बाप होकर। शर्म आनी चाहिए ऐसे ऐसे बाप को। और यहाँ तो पुलिस खदेड़ती है, पुलिस मारती है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो कुछ गलत काम करने नहीं, अपने हक के लिए आए हैं और पुलिस यहाँ खदेड़ रही है। जब आप ऊपर से कर दीजिएगा, मैंने हम लोग का सॉल्यूशन कर दीजिएगा तो क्यों हम लोग यहाँ पे आएंगे? हम लोग को बस यही कहना है जल्दी से जल्दी हम लोग को विज्ञप्ति दे दिया जाए, नोटिफिकेशन दे दिया जाए, हम लोग शांत हो जाएंगे। ये सीटेट बीटेट के शिक्षक अभ्यर्थी है जो लगातार सड़कों पर उतर रही है अपनी मांगों को लेकर। आप पिछले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस को भी आप लोग मानव श्रृंखला ये बनाई थी। आप लगातार आप लोग लाठीचार्ज भी हुई आप लोगों पर, आप फिर से सड़कों पर उतरी है। मैम, बहुत ही ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जब भी हम लोग अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखते हैं तो उनकी जो लाठी है वो केवल और केवल बेरोजगारों पे बरसती है। ये कितनी शर्मनाक बात है कि जो सरकार है हर समय बेरोजगारी दूर करने का दावा करती है और आप देखिए आज हमारे हजारों की संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए थे, उनको खदेड़ करके हम लोग, मैम आप पिछले बार रिपोर्टिंग करने आई थी तो आप खुद देखी होंगी कि गर्दनी बाग का गेट को ब्लॉक कर दिया गया था। हम लोगों के पास इतनी मजबूरी है कि ना तो हम लोग गर्दनी बाग में जमा हो सकते हैं, ना तो गांधी मैदान में जमा हो सकते हैं और कहीं भी पब्लिक प्लेस पे नहीं आते हैं। हम लोग को इस तरीके से सब जगह से भगाने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि आप लोग यहाँ पे भीड़ जाम करके नहीं रहिए। हम लोग शौक से थोड़ी ना बैठे हैं। आज आप लोग जेडीयू कार्यालय के बाहर पहुंची है, किस उम्मीद से पहुंची है यहाँ पे मैम इसी उम्मीद से पहुंचे थे कि शायद हमारे नीतीश चाचा का दिमाग खुले और आ करके देखे। वो जो कौन सी नींद में सोए हैं, शायद उनका नींद नहीं खुल रहा है, तो आ करके देखे जरा कि उनको नींद खोल करके भी देखना है कि देखिए ये बेटी बच गई है और पढ़ भी ली है बेटी। और उसके बाद जब ये अपना हक मांगने आती है ना तो इनको मेल पुलिस हो चाहे फीमेल पुलिस हो, सब के द्वारा दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। हम लोग क्या करें मैम, आप ही बताइए। अगर हमारी बातों को वो लोग नहीं सुनेंगे हम लोग क्या करें? और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैम, 27 तारीख को वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग भी देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। क्या ये पुलिस वाले जो आज हम लोगों पे जिस तरीके से बेरहमी से ट्रीट कर रहे हैं, उनकी लाठी चलेगी नेताओं पे? अगर चलेगी तो मैं मान लूंगी कि हमारे देश में संविधान है, और अगर नहीं चलेगी तो मैं मान लूंगी कि ये सब के सब जो है सत्ता के लोगों के हाथों बिके हुए हैं। इस तरीके का कभी भी उनको नहीं करना चाहिए। आकर के देखें कि आखिर हम लोग मानसिक रूप से 3 साल से परेशान हो चुके हैं और उनके मुंह में दही जमा हुआ है। कभी कुछ नहीं आके बोलते हैं, कहते हैं कि भाई आप लोग धैर्य रखें। धैर्य की भी तो एक सीमा है, आपने उस सीमा को क्रॉस कर दिया है। कितना धैर्य रखे? अभी जेडीयू का घेराव कर रही हैं, 3 साल से अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रही हैं। आज क्या कुछ उम्मीद लेकर यहाँ पहुँची हैं? हम उनसे डायरेक्ट नौकरी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन इतना तो वो कर सकते हैं, हमें एक दिन निर्धारित करके दे कि हाँ हम इस दिन नोटिफिकेशन निकालेंगे और कम से कम उसी के चलते हम लोग आराम से घर में बैठ पाएंगे। और लेकिन जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे।
चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो हम लोग सोशल मीडिया से करें, चाहे फिर हम लोग शारीरिक आके करें। और उन्हें क्या लगता है हम शिक्षा का अभ्यर्थी हैं इसीलिए उग्र नहीं हो रहे हैं, हम लोग शांति से कर रहे हैं। हम लोग चाहते तो अभी परिवहन को जाम कर सकते थे, लेकिन ऐसा हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हम शिक्षित हैं। शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? कोशिश की, हर जगह यही प्रशासन ने हम लोगों पे लाठी बरसाने का पहले से ही ठेका ले रखा है कि जितना भी शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे, चाहे तो वो स्टेशन हो तो वहाँ पे मारो, डाक बंगला हो वहाँ पे मारो, मतलब जहाँ भी देखो झुंड वहाँ मारना शुरू कर दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आप लोग पढ़ भी ली और आज आप सड़कों पर बैठी हुई हैं। मैम, बेटी पढ़ाओ बेटी को बचाओ और उसके बाद रोड पे घुमाव वाला चल रहा है। यहाँ बेटी को पढ़ा के रोड पे घुमाया जा रहा है। हम लोग इतने दिनों से यहाँ भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब भी हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हम लोगों को जेंट्स पुलिस हो या फिर लेडीज़ पुलिस हो, उसके द्वारा धमकाया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, उसके बाद यहाँ से भगा दिया जाता है। हमारी बातों को अगर मान लिया जाए, हमारी मांग को पूरी कर दिया जाए तो हम किसके पास इतना टाइम है कि हम लोग यहाँ बैठे रहे। मैम, हम लोग बस यही कह रहे हैं कि एक डेट दे दे, नोटिफिकेशन का निकाल दे और उनका जब मन करे वो टीचर को नियुक्ति करवाए, लेकिन बस एक डेट निर्धारित कर दे। मैम, शिक्षा मंत्री तो बोलते हैं कि हम 4 दिन से अवे किए हैं, उन सब कुछ जानते हैं। हमको तो लगता है शिक्षा मंत्री को सीटेट बीटेट का सी और बी भी पता नहीं है। अच्छा से उनको पता करना चाहिए। बोलते हैं बिहार में केजरी मॉडल लाएंगे, अच्छा बिहार का विकास लाएंगे तो बिहार का सरकार भी तो केजरी सरकार होना चाहिए, सिर्फ टीचर केजरी मॉडल नहीं होना चाहिए, बिहार का सरकार भी केजरीवाल आना चाहिए। आप लोग कब तक अपने मांगों को लेकर सड़कों पर उतरती रहेंगी? हम लोग बहुत बार ऐसे उतरे हैं मैम, 3 सालों से हम लोग लगे हुए हैं इसी में। हम लोग डेली आते हैं, कुछ न कुछ दिल में इच्छा लेकर आते हैं भैया कि हम लोग भी भारत की बेटी हैं, कुछ बन के दिखाएंगे। इसलिए पढ़े लिखे थे मन लगाकर कि कुछ आगे हम लोग करेंगे। सीटेट पर बीएड डीएड किया, बीएड डिग्री लिए ये सब, और उसके बाद सीटेट पास किए। इतना मेहनत कर 2 बाल बच्चों की गृहस्थी लाइन सभी को संभालते हुए मैंने सीटेट को क्वालिफाई किया। पैसा घर में नहीं था, लोन लेकर मैंने डिग्री लिया। उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही है। उसके बाद भी दिल्ली के डेली प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग को नीतीश चाचा हम लोग को बेटी नहीं समझते हैं, अपनी जानता बेटी समझते तो ऐसा नहीं करते हम लोग के साथ। नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बेटी है, जब तक विज्ञापन जारी नहीं कीजिएगा तब तक अपनी मांगों को लेकर इसी तरह सड़कों पर उतरती रहेगी। आप भले ही उन पे लाठीचार्ज करवाएं या कुछ भी करवाएं, ये ऐसे ही जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक ये ऐसे ही सड़कों पर उतरती रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज़। शुक्रिया।